हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम सभी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, नवरात्रि व्रत रहते हैं और हम सभी चाहते हैं कि माँ भवानी हम पर प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रहें। और हम उनको हर तरह से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। हमारा व्यापार अच्छा चले, हमारे घर में सब कुछ अच्छा रहे, हम सारी ये मनोकामनाएं अपने माता रानी से बोलकर उन्हें प्रसन्न करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो माता रानी को बहुत ही पसंद है। वो चीज़ें हम अगर माता रानी को चढ़ाते हैं तो माँ भगवती बहुत ही प्रसन्न होती हैं और हमें अपना मनवांछित फल प्रदान करती हैं। इन्हीं में से कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। माँ अम्बे को चुनरी चढ़ाने से होगी हर मुराद पूरी। माँ दुर्गा को चुनरी चढ़ाने से होती है माँ प्रसन्न अपने भक्तों से। माँ दुर्गा को चुनरी चढ़ाने से पहले खास नक्षत्रों का ध्यान रखना चाहिए। खास नक्षत्रों में और विधि विधान में चढ़ाई गई चुनरी से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। जानिए माँ अम्बे को चूना चढ़ाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। माता को विशेष ग्रह नक्षत्र में चढ़ाई जाती है चुनरी। विशेष नक्षत्रों में चुनरी चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है। माँ अम्बे को चूना चढ़ाने से पहले विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ अम्बे को जब हम चुनरी चढ़ाते हैं उस वक्त हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम ह्रीम लूम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप करें और चूनर को मौली से बांधकर इसके बाद धूप दीप अक्षत दिखाकर चूनर में और माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर चुनरी चढ़ाना चाहिए। माँ अम्बे को चुनरी चढ़ाने के साथ मिठाई का भोग और फल फूल का भोग जरूर लगाना चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में सितारों वाली गोटे वाली जो अच्छी बहुत सुंदर चुनरी दिखती हैं वो हमें चढ़ाना चाहिए। और चूनर चढ़ाने के बाद मंदिर में दक्षिणा भी देना चाहिए। अगर चूनर चढ़ाने के बाद वापस मिल जाए तो ये तो हमारी बहुत ही अच्छी किस्मत कहलाती है। तो इसे घर में लाएं, माता की प्रतिमा के पास रखना चाहिए। और इसके अलावा आप इसे छोटी कन्याओं को भी दे सकते हैं। कहा जाता है इससे माँ अम्बे अपने भक्तों की हर मन्नत को पूरी करती हैं। नवरात्रि में माँ को शक्कर का भोग लगाना चाहिए, इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं। देवी माँ को भोग अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांट देना चाहिए, इससे परिवार के सदस्यों की आयु में वृद्धि होती है। माता रानी को नारियल का भोग बहुत पसंद है, इसलिए व्रत के दौरान नारियल का दान शुभ माना जाता है। नारियल के भोग से संतान सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में माता की उपासना करने के साथ ही माँ को कैसा भोग पसंद है यह भी ध्यान रखना जरूरी होता है। माँ को पसंदीदा भोग लगाने पर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जैसे आप नवरात्रि में माँ को शहद का भोग लगा सकते हैं, इससे आकर्षण की प्राप्ति होती है। माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने से शोक से मुक्ति मिलती है और आकस्मिक संकट जो हमारे ऊपर आने वाले होते हैं उनसे हमारी रक्षा होती है। इसी तरह 7 भोग हैं जो आपको मैं बता रही हूँ, जिसे माँ को अर्पित करने पर आपकी सारी मनोरथ की सिद्धि होगी और सारे संकटों से मुक्ति मिलेगी। नवरात्रि में माँ को गाय के शुद्ध घी से बना प्रसाद को माँ को अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी तरह की व्याधियाँ दूर होती हैं और हमें हमारे शरीर से रोगों से हमारे शरीर को मुक्ति मिलती है। नवमी तिथि के दिन तिल का भोग माँ को लगाना चाहिए, साथ ही तिल को ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु भय नहीं रहता है, दुर्घटनाएं भी नहीं होती हैं। नव दुर्गा को दूध या दूध से बने मिष्ठान का भोग लगाने से दुख तकलीफों से मुक्ति मिलती है। इस प्रसाद को ब्राह्मण को दान देना शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें मालपुआ का भोग लगा सकते हैं। मंदिर जाकर ब्राह्मण को मालपुआ दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है, आत्मशक्ति भी प्रबल होती है। नवरात्रि में देवी माँ को केले का नैवेद्य चढ़ाना अति उत्तम माना जाता है। केले के भोग लगाने से सारे मनोरथ की सिद्धि होती है। केले के भोग स्कंद माता को भी लगाया जाता है क्योंकि उन्हें केले बहुत पसंद है। इसलिए उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया के लिए केले का भोग लगाना बहुत ही अच्छा होता है। 9 दिनों में घर में माँ दुर्गा के नाम की ज्योत अवश्य जलाएं। अधिक से अधिक नारायण मंत्र का जाप करें। नारायण मंत्र ये है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप नवरात्रि में करें। इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ बहुत छोटा सा है, उसे आप कर सकते हैं। उससे आपको पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ के फल के बराबर ही फल प्राप्त होता है। पूजन में लाल रंग के आसन का प्रयोग करना उत्तम होता है। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए सरल उपाय। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी है।
नवरात्रि की एक ऐसा पर्व है जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की साधना करके जीवन को सार्थक किया जा सकता है। माँ दुर्गा को तुलसी दल और दूर्वा कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा को तुलसी दल और दूर्वा चढ़ाना निषेध है। अपने घर की पूजा स्थान में माँ भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी, माँ सरस्वती के चित्रों की स्थापना करके उनको फूलों से सजाकर पूजन करें। 9 दिनों तक घर में माँ दुर्गा के नाम की ज्योत अवश्य जलाएं। 9 दिनों तक माता का व्रत रखें। अगर शक्ति ना हो तो पहले, चौथे और 8वें दिन का उपवास अवश्य करें। माँ भगवती की कृपा जरूर प्राप्त होगी। अगर लाल रंग का आसन ना हो तो कंबल पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। पूजा पूरी होने के पश्चात आसन को प्रणाम करके, पृथ्वी को प्रणाम करके और पृथ्वी के ऊपर यानी आसन के नीचे, जिस आसन पर हम बैठते हैं उस आसन के नीचे 2 बूंद जल डालकर हमें उसे अपने मस्तक पर लगाकर ओम इंद्राय नमः, ओम सक्राय नमः बोलकर ही उठना चाहिए आसन से। क्योंकि अगर हम यह कहकर नहीं उठते हैं और वो जल हम अपने माथे पर नहीं लगाते हैं तो हमारा सारा पूजा पाठ का फल इंद्रदेव ले जाते हैं। उन्हें ये श्राप मिला है कि वो मतलब भक्तों के पूजा पाठ का फल, जो भी भक्त हैं किसी भी देवी देवताओं के, तो उनका सारा पूजा का फल वो ले जा लेंगे। इसलिए हमें हमेशा आसन के नीचे जल डालकर हमें मस्तक पर लगाकर ही उठना चाहिए और आसन को अच्छे से लपेटकर सुरक्षित स्थान पर रखें। पूजा के समय लाल वस्त्र पहनना चाहिए। लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। लाल रंग का तिलक भी लगाना चाहिए। लाल कपड़ों से आपको विशेष एक ऊर्जा मिलती है। माँ को प्रातः काल के समय शहद मिलाकर दूध अर्पित करें। पूजन के बाद इसे ग्रहण करें। इसको ग्रहण करने से आत्मा व शरीर को बल बुद्धि प्राप्त होती है। यह एक उत्तम उपाय है। आखिरी दिन घर में रखी पुस्तकें, वाद्य यंत्रों, कलम आदि की पूजा अवश्य करें। अष्टमी व नवमी के दिन कन्या पूजन कराएं। पूजन के दौरान अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो उससे माँ से क्षमा मांगे कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको लेके आप अपने मन में प्रार्थना बोलकर और माँ से क्षमा मांगे। यदि किसी व्यक्ति ने नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखा है और गलती से उसका व्रत टूट गया तो धर्म संकट में ना पड़े, बल्कि माता रानी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। गलती से व्रत टूटने के बाद परेशान ना हो। परेशान होने के बजाय देवी देवताओं के नाम से घर में हवन कराएं और माफ़ी मांगें। गलती से व्रत टूटने के बाद परेशान होने से कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि गलती हुई है तो आप क्या करेंगे उसके लिए। लेकिन उसका उपाय भी है, तो आप उसके उपाय खोजें और आपसे जो गलती हुई है उसका उपाय निकाल कर उसे पूरा करें। हवन कराने से माँ का क्रोध शांत होता है और दोष दूर होते हैं। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रत टूटने के बाद धर्म संकट से बचने के लिए उस देवी की मूर्ति मंदिर में स्थापित कराएं। इसके बाद मूर्ति को दूध, दही, शहद और शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाकर स्नान कराएं। नवरात्रि में जिस दिन भी आपका व्रत भंग हुआ है उस दिन उस देवी के समक्ष जाकर उनसे जुड़े मंत्र व आरती के साथ उनका पूजन करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और व्रत भंग होने का पाप भी नहीं लगता है। यदि गलती से व्रत टूट जाए या भंग हो जाए तो परेशान ना हो। किसी अच्छे पंडित, विद्वान पंडित के पास जाकर उनसे दान पुण्य के बारे में पूछें और गलती हुई है तो उसका क्या उपाय है ये पंडित से पूछें। उनके बताए अनुसार दान पुण्य अर्पित करें ताकि माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें। माँ दुर्गा को बुलाने का मंत्र ये है: ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।